औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौज़ू है ख्वाब में डूबना, किसी को डूबते देखना या खुद डूबते हुए देखना। ख्वाब में इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में डूबने की, खुद या किसी और को डूबने की, देखने की 6 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की ताबीर अलग-अलग है। अगर इन तबीरात को जानना चाहते हैं आप तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो डूब कर मर गया है, इसकी ताबीर ये है, साब ख्वाब दुश्मनों के हाथों हलाक होगा, दुश्मन इसको मारेंगे। इसी तरह ख्वाब में डूब कर मरना ये अंजाम ना अच्छा होने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में डूब कर मरना ज़्यादा गुनाहगार होने की भी अलामत होता है। इसीलिए ऐसे शख्स को जिसने ये ख्वाब देखा है उसको अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि सदका खैरात करना चाहिए। सदका खैरात आने वाली मुसीबतों को वक़्त पर टाल देता है। और अगर देखे कि वो पानी में, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो पानी में डूब गया है और फिर पानी से ज़िंदा निकल आया है, इसकी ताबीर ये है, इस शख्स का दुनिया से दिल उठ गया है। ये शख्स दीन की तरफ राग़िब होगा और इस शख्स की आखिरत भी अच्छी होगी। इस चीज़ की अलामत है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स दुकान, मकान, बाग और चौपाए, इन चीज़ों को पानी में डूबते हुए देखता है तो किसी मुश्किल में उलझेगा, पड़ेगा, किसी उलझन में पड़ जाएगा, बिला आखिर निजात पा जाएगा। अगर कोई शख्स दौरान ख्वाब, अगर कोई शख्स ख्वाब के दौरान खुद को डूबते हुए शदीद घुटन का शिकार देखे, दबाव देखे अपने आप पर, और ये भी देखे कि वो बेबसी की हालत में है, इस चीज़ का उसको एहसास हो, तो इसके बदअमाल होने, बेदीन होने की अलामत है। ऐसे शख्स को भी सदका करना चाहिए। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि वह तालाब में डूब गया है और साबिक़ ख्वाब किसी बीमारी में मुब्तला है, तो यह ख्वाब इसकी बात की तरफ इशारा है कि यह बीमारी इसकी मौत का सबब बनेगी। ख्वाब में बगैर मौत के डूबने देखना यह बहुत ज़्यादा पैसे की दलील है। अगर कोई शख्स देखे कि वो समंदर में डूब रहा है और डूब कर मर रहा है, यह साबिक़ ख्वाब के आने वाले वक़्त में दरपेश आने वाली बहुत बड़े और सख्त मसाइब की निशानी है। ऐसा ख्वाब अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी पेश आ सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है, इस चीज़ की भी पेशन गोई दे सकता है, और साबिक़ ख्वाब को किसी बुरी सोबत या सख्त बुरे अफ़ाल के नतीजे में आने वाली तबाही की अलामत भी हो सकता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कश्ती, बहरी जहाज़ को डूबते हुए देखता है, इसकी ताबीर यह है, यह ख्वाब बाइस परेशानी है, इसको तिजारत में नुकसान होगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को डूबते या गर्क होते हुए देखता है, यह बहुत ज़्यादा गुनाहों का इर्तिकाब करने की दलील है, इससे बचना और परहेज़ करना चाहिए। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ख्वाब में मकान को डूबते हुए देखना मुश्किलात में गिरफ्तार होने, मुसीबत और रंज की अलामत है। अगर कोई इंसान ये देखे कि वो गर्क होकर मरा है, इसकी ताबीर ये है, वो किसी बिद्दत में मुब्तला होगा या किसी कुफर में मुब्तला होगा, इस शख्स को एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो समंदर या दरिया में डूबा लेकिन वो निकल आया और पानी के ऊपर तैरने लगा, इसके हाथ पांव पानी में हिल रहे हैं, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, पानी में ख्वाब में देखता है, फिर इसकी ताबीर ये है, ये शख्स दुनिया में मगन मस्त होकर मालदारी की कोशिश कर रहा है और खूब माल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, इसमें मेहनत कर रहा है, माल खूब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह ख्वाब में कोई शख्स दरिया या समंदर में डूब कर निकल कर बाहर आया, इसकी ताबीर बहुत अच्छी है, ये शख्स दुनिया से बचा कर दीन के रास्ते पर आएगा, दीन की दुरुस्तगी की तरफ इशारा है। अगर कोई काफिर मुशरिक अपने आप को समुद्र में गर्क होते हुए देखे, इसकी ताबीर ये है, ये शख्स मुसलमान हो जाएगा।
ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بہت صاف ستھرے پانی میں غرق ہوا ہے، بہت صاف ستھرے پانی میں غرق ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ مال ملے گا، یہ شخص دنیا کے مال میں غرق ہو جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر کی کھڑکیوں سیڑھیوں سے پانی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے تو یہ کسی بڑے مشکلات، مصیبت، پریشانی کی طرف علامت ہے جو اسے بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر غیر شادی شدہ ایسا خواب دیکھے کہ اس کا گھر سارے پانی سے بھر گیا ہے، ڈوب گیا ہے، تو اس کی شادی کسی ایسی بری کردار والی عورت سے ہوگی یا ہو سکتی ہے جو اس کی عزت و وقار کے لیے سخت پریشانی کا موجب بنے گی، پریشانی کے باعث بنے گی۔ خواب میں کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا تو اس شخص کی ہلاکت کی دلیل ہو سکتا ہے، یا سابق خواب کی اس سے شدید نفرت کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔